सामान्य दुनिया। राहुल एक 17 वर्षीय लड़का था जो उत्तर भारत के एक मध्यम आकार के शहर में अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान में हाथ बटाता था। दुकान सड़क के किनारे थी और आमदनी बस इतनी थी कि घर किसी तरह चल सके। राहुल के पिताजी चाहते थे कि बेटा दुकान संभाले, लेकिन राहुल के सपने कुछ और ही थे। जब वो दुकान में खाली बैठता तो मोबाइल पर बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स के वीडियो देखता। हर दिन उसकी आंखों में एक नई चमक होती, कुछ बड़ा करना है। लेकिन उस शहर की गलियों में सपनों की कोई कीमत नहीं थी। कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में एक इनोवेशन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रतियोगिता का विषय था स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स। राहुल को जैसे जिंदगी ने पुकारा हो। उसने एक आइडिया सोचा, एक ऐप जो मोहल्ले की दुकानों को डिजिटल बना दे ताकि छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन ऑर्डर ले सके। वो चाहता था कि उसके जैसे लोगों का व्यापार भी अमेज़न से कम न हो। इनकार। पर जैसे ही उसने ये बात घर पर बताई, पिता भड़क उठे। पढ़ाई की नहीं सुध, दुकान पर ध्यान नहीं, अब ऐप बनाएगा। बेटा, हम लोग सपने नहीं देखते, काम करते हैं। राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से टूट गया। वो रात भर जागा, सोचता रहा, क्या मैं भी बाकी लोगों जैसा बन जाऊं या कुछ अलग करूं। मार्गदर्शक से भेंट। अगले दिन स्कूल में उसने कंप्यूटर टीचर मिस शर्मा से बात की। उन्होंने उसकी आंखों में सपना देखा और दिल से साथ देने का वादा किया। राहुल, अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो मैं तुम्हारे लिए ईंधन बनूंगी। उन्होंने उसे कोडिंग की बेसिक जानकारी दी, गूगल फॉर्म से ऐप का डेमो बनाना सिखाया और प्रतियोगिता के लिए एक छोटा प्रोटोटाइप तैयार करवाया। पहली परीक्षा और सहयोगी। राहुल ने काम शुरू किया। दिन दुकान में, रात स्कूल लैब में। कई बार थक कर सो जाता, लेकिन हार नहीं मानता। बिजली चली जाती तो फोन की रोशनी में काम करता। डाटा खत्म होता तो दोस्तों से हॉटस्पॉट मांगता। मगर सबसे बड़ी चुनौती थी समय। उसके पिता को धीरे धीरे समझ आया कि लड़का कुछ अलग कर रहा है। शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर एक दिन बिना कुछ कहे उसे लैब तक छोड़ने आए। आज देर मत करना, दुकान में संभाल लूंगा। राहुल की आंखें नम हो गईं। सबसे बड़ी परीक्षा। प्रतियोगिता का दिन आया। शहर भर के स्कूलों से बच्चे आए, कुछ कोचिंग से पढ़े, कुछ महंगे लैपटॉप लेकर। राहुल बस अपनी कॉपी और एक पुराना एंड्रॉयड फोन लेकर पहुंचा। जज ने पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये काम करेगा? राहुल ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्हें ये चाहिए, और अगर मौका मिला तो मैं इसे बड़ा करके दिखाऊंगा। पुरस्कार। परिणाम घोषित हुए। राहुल को बेस्ट सोशल इनोवेशन का पुरस्कार मिला। उसे दिल्ली में एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रेनिंग का मौका मिला। उसका ऐप अब असली रूप लेने लगा। उसने अपने पिता की दुकान को पहला ग्राहक बनाया। वापसी। राहुल ने ट्रेनिंग के बाद अपने शहर लौटकर उस ऐप को लॉन्च किया। नाम रखा लोकल बॉक्स। धीरे धीरे शहर के 50 से ज्यादा दुकानदार उसके ऐप पर जुड़ गए। आज उसका छोटा ऐप स्टेट लेवल पर काम कर रहा है। और राहुल, अब वह केवल एक दुकानदार का बेटा नहीं, बल्कि एक युवा उद्यमी है। परिवर्तन। राहुल अब दूसरों को भी सिखा रहा है कैसे वो भी संघर्ष से सीखकर सफलता को जी सकते हैं। उसके स्कूल में वो हर साल छात्रों के लिए वर्कशॉप आयोजित करता है। उसकी सबसे बड़ी जीत, जब उसके पिता ने एक दिन अपने किसी पुराने ग्राहक से कहा, मेरा बेटा ऐप बनाता है, अब हम भी ऑनलाइन चल रहे हैं। वापसी के साथ वरदान। राहुल की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो पूरे शहर के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया। एक लड़का जिसने संघर्ष से सीखा, अब न केवल खुद सफलता को जी रहा है, बल्कि दूसरों को भी वही राह दिखा रहा है। कहानी से सीख। जो ठान लेता है वो कर दिखाता है। संघर्ष चाहे जितना हो, अगर हिम्मत ना छोड़ी जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आज का संघर्ष कल कितनों के लिए उम्मीद बन सकता है।